नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। हम लोग भी सेटअप लगा रहे थे। जब सेटअप लगाने लगे तो बरसात आ गई। कहते हैं कि इंसान को एक मुसीबत आती है तो दूसरी चली जाती है, दूसरी जाती है तो तीसरी आ जाती है। ऐसा कुंडली में कौन सा ग्रह खराब होता है? शायद मुझे लगता है हमारा तो नहीं है, कहीं मुझे लगता है कि शायद कैमरेमैन का ना हो कि ऐसा हुआ है। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस पे ही एपिसोड कर लिया जाए। तो हमारे साथ है प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब। पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। प्रोफेसर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रोफेसर आपका तो राहु बहुत अच्छा है। राहु मेरा बड़ा अच्छा है। तो ये आज मुझे लगता है जितने भी यहाँ पे कैमरामैन खड़े हैं, डायरेक्टर खड़े हैं, प्रोड्यूसर खड़े हैं, उनका कहीं ना कहीं राहु खराब लग रहा है मुझे। शेफाली जी, पहली बात तो ये कैमरों को व्हाइट टॉवल से ढका हुआ है। सोचा नहीं था, जब हम एपिसोड करने वाले थे तो हमने 2-4 सीन लिए पहले ड्रोन से, और तब वेदर बहुत अच्छा था, इतनी हवा भी नहीं थी, और हमने कैमरे सेटअप लगाए तो बरसात आ गई एकदम से। चलो मैंने कहा बरसात में कर लेते हैं, तो अच्छा लगता है जब धीमी धीमी बरसात होती है तो ज्ञान और ज़्यादा उछल के बाहर आता है। जी, चंद्रमा स्ट्रांग हो जाता है तो वैसे ही ज्ञान की बातें होती हैं। तो प्रोफेसर क्यों ना आज राहु पे ही एपिसोड कर दिया जाए। राहु देव, जब राहु कुंडली में खराब हो तो इंसान को एक मुसीबत आती है, दूसरी चली जाती है, दूसरी जाती है, तीसरी चली जाती है, तीसरी जाती है, चौथी चली जाती है। प्रोफेसर आपने पिछले एपिसोड में बताया कि कुंडली में 3 ग्रह जो हैं वो हमारे अच्छे होने चाहिए, जैसे गुरुदेव, शनिदेव और राहुदेव। तो मुझे लगता है कि राहु देव का स्ट्रॉन्ग होना ज़्यादा ज़रूरी है। जब इंसान के पास पैसा नहीं ना होता तो राहु देव ही काम आते हैं। तो प्रोफेसर इस राहु देव को कैसे ठीक किया जा सके? बहुत अच्छा शेफाली जी, आज आपने बात की कि राहु देव को कैसे ठीक किया जाए। पहले तो मैं सबको समझा देता हूँ, जब कभी अचानक मुसीबत आती है तो समझ लीजिए आपका राहु देव खराब हो गए। मैं राहु देव क्यों बोलता हूँ, पहले तो इस बात को समझिए आप। हालांकि राहु जो ग्रह है वो राक्षसों के भीतर बैठते थे, उनके मुख में जैसे ही अमृत आया वो देव बन गए। जी, पहले तो ये समझना जरूरी है। जब तक आप ग्रहों की नेचर को नहीं समझोगे तब तक अच्छे ज्योतिषी नहीं बन पाओगे। वो ग्रह कैसे निकला, कहाँ से निकला, क्या हुआ, उसके साथ कैसे बीता, उसकी नेचर क्या है, उसकी पत्नी क्या है, वो कहाँ जाता था, वो किसके साथ बैठ के यज्ञ तप करता था, जब नहीं जानोगे तब तक आप ग्रहों के बारे में नहीं जान सकोगे। जी, शेफाली जी, ये जो होते हैं ना राहु देव, ये षड्यंत्रकारी हैं। जी बिल्कुल। हर इंसान को 3 दफ़ा अमीर बनाते हैं तो 3 दफ़ा गरीब बनाते हैं। मौका 3 दफ़ा मिलता है हर इंसान को। जैसे कि पहला मौका मिलता है 28 साल के बाद, दूसरा मौका मिलता है 42 साल के तकरीबन, तीसरा मौका मिलता है तकरीबन 54 के बाद, जी 60 साल के करीब। जी 3 मौके मिलते हैं इंसान को अमीरी अपनी संभाल के रखने के। लेकिन कुछ लोग संभाल पाते हैं, कुछ लोग बूढ़े होने तक पैसे का मुख नहीं देखते। कई मैंने ऐसे अपना परिवार देखा है जो मेरे पास आते हैं, प्रोफेसर साहब 1 लाख रुपया हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैंने कमाल की बात, हमारा हो, पूरी ज़िंदगी हम उधार लेते रहे, जब ब्याज पे लेते रहे, लाखों रुपया दिया जरूर है पकड़ पकड़ के, लेकिन हमारा खुद का 1 लाख रुपया भी नहीं हुआ। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो खरबों की बातें करते हैं, मेरा 5 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा हुआ है, 20 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा हुआ है, हमारा 1 अरब का प्रोजेक्ट लगा हुआ है, वो अभी तक सिर नहीं चढ़ रहा। कुछ लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं, वो भी पैसे से परेशान हैं। जो करोड़ों की बातें करते हैं, जो लाखों की बातें करते हैं, वो भी परेशान हैं। जिसके पास बेचारे के पास है नहीं वो तो परेशान होगा ही होगा। तो शेफाली जी, जितने मैं आपको एक चीज़ जो समझा दूं, फेंग शुई का एक निशान है, आधा सफ़ेद और आधा ब्लैक, काला, और ब्लैक में सफ़ेद टिक्की है, छोटी सी बिंदी है, और वाइट में से ब्लैक बिंदी है, छोटी सी। यानी कि हर इंसान के पास जितना दुख होता है उतने ही सुख होते हैं। अगर किसी के पास सुख बहुत ज़्यादा है, उसके पास दुख भी बहुत ज़्यादा है। भाई पहली बात तो यह समझिए आप, अगर किसी के पास सुख है तो दुख भी उतने हैं, अगर दुख है तो सुख भी उतने हैं।
तो शेफाली जी, जब राहु देव खराब होते हैं किसी कुंडली में, तो वो अचानक फल कभी नहीं देते। जब उसकी दशा आती है, महादशा आती है, अंतरदशा आती है, गोचर में कभी कहते हैं राशि परिवर्तन करते हैं, तब ऐसे बैठे बिठाए अचानक को मुसीबत आती, तो दशा महादशा नहीं होती, गोचर चेंज नहीं किया होता, तो बंदे राहु का नाम लाते हैं, राहु देव ने ऐसा कर दिया। तो ऐसा नहीं होता है शेफाली जी। राहु देव एक ऐसे ग्रह हैं जो कि इंसान को करोड़पति और अरबपति बना देते हैं। शेफाली जी, इधर से हवा आ रही है, मेरे बाल उड़ रहे हैं, आप इधर आइए, मैं इधर आता हूँ। ओम नमः शिवाय। शेफाली जी, इधर मेरे बाल उड़ रहे थे, मैंने कहा क्यों ना मैं आपका कैमरा यूज़ करूँ, आप मेरा कैमरा यूज़ करें, ना शंका नहीं रहेगी। आप हमेशा यही शंका देते हो, अपनी और आप बढ़िया कैमरा लगा लेते हो, मेरी और बढ़िया कैमरा नहीं लगाते। जी प्रोफेसर, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी चीज़ मिल रही है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी। तो प्रोफेसर, मैंने अपना राहुदेव क्यों अच्छा बोला कि आपका राहुदेव तो है ही अच्छा, आप तो वैसे ही गुरु बन चुके हो, तो मेरा राहुदेव क्यों अच्छा है? क्योंकि हमने मुसीबत को मुसीबत नहीं समझा। कैमरे लगे, वेदर खराब हुआ, बारिश आ रही है, एंजॉय कर रहे हैं, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। शेफाली जी, सबसे बड़ी चीज पता है राहु क्यों नहीं खराब किया मैंने कैमरे के ऊपर व्हाइट टॉवल डाल दिया। जी, राहु कैमरा राहु होता है ना, ताकि राहु देव व्हाइट जो होता है, चंद्र व्हाइट जो होता है, जो व्हाइट टॉवल, वैसे कपड़ा तो व्हाइट शुक्र का आ जाता है, लेकिन जो सूती कपड़ा व्हाइट का होता है वो चंद्र होता है भाई, पहले ये समझ लीजिए। जो चमकदार कपड़ा व्हाइट आ जाता है वो शुक्र होता है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन है ज्योतिष में, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके सामने आता हूँ। पहली बात तो हमने अपना राहु ठीक कर लिया जो कैमरे के थे, वैसे भी राहु हम आपका तो खराब हो ही नहीं सकता शेफाली जी। जिसका राहु पंचम में होता है, बहुत ध्यान से सुनिए, वो इंसान गूढ़, कहते हैं ना, बारीकियां जानते हैं ज्योतिष में। शेफाली जी का पंचम में राहु है, तो ये बारीकियां ढूंढते रहते हैं ज्योतिष में कि मैं कहाँ से बारीकी उठाऊं और प्रोफेसर साहब से पूछूं। ये बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से इनसे बढ़िया फिर राहु मेरा दे रखा है। वो छठे में बैठा है, कहता है दो बाप होते हैं उसके, भगवान साया बन के उसके साथ साथ रहता है, मुसीबत से एकदम से बाहर निकालता है, और कहते हैं जमीन में से ज्ञान खोद के लोगों को बताता है। जमीन में से जो इतना बारीकी दबा हुआ ज्ञान, वो मैं आपको बताता हूँ, जो जिसका छठे में राहु होता है। तो इनसे बढ़िया थोड़ा सा मेरा है भाई। तो वह शेफाली जी का बहुत अच्छा है, क्योंकि पढ़ाई के घर में राहुदेव बैठे हुए हैं, तभी ये कुछ ना कुछ ऐसी बातें सोचते रहते हैं कि मैं कुछ ऐसा पूछूं जिनसे प्रोफेसर साहब को कुछ और ज्ञान अंदर से निकालने की कोशिश करूं। इनकी कोशिश रहती है, लेकिन उन्होंने आज राहु के बारे में बात की। जी प्रोफेसर साहब, आपने देखा कि जहाँ पर आपका ऑफिस है, माल्टन लुधियाना में आपका ऑफिस है, तो पास में हॉस्पिटल भी है, तो बहुत बड़ी मार्केट भी है। तो प्रोफेसर, जितने जो लेबर का काम करते हैं, जो खुद का काम नहीं करते, कोई कंपनी नहीं चलाते, किसी के अंडर रह के काम करते हैं, उनका राहु क्या अच्छा होता है या बुरा होता है? शेफाली जी, जिसका जो इंसान अंडर काम करते हैं उनका राहु अच्छा होता है या बुरा होता है। दो बातें आती इसमें शेफाली जी। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन पूछे उसका जवाब मैं सर्टिफिकेट से देता हूँ, बिना सर्टिफिकेट से जवाब नहीं देता। जो लेबर का काम करते हैं, जिसकी पदवी ऊंची होती है उसका राहु ऊंचा होता है, जिसकी पदवी नीची होती है, जिसको नीचा बार बार दिखाया जाता है, अरे तुमने ये काम नहीं किया, ये नहीं किया, काम किया, उसका राहु खराब होता है। जिसको हमेशा ऑफिस में डांट पड़ती है, परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसका राहु देव खराब होते हैं। जो ऑफिस में जाते ही रुतबा बनता है और इज्जत बनती है, मान सम्मान बनता है, लोग उनको पूछते हैं, जैसे कि शेफाली जी का राहु। शेफाली जी यहाँ पे ऑफिस में आते हैं तो लोग जैसे कि जो मेरे को नमस्कार बुलाते हैं वो शेफाली जी को बुलाते हैं, क्योंकि इनके पास भी ज्ञान मेरे से कम नहीं है। क्योंकि मेरे साथ रहते रहते जो बातें ये अंदर से मेरे से निकालते हैं वो अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, मैं तो भूल जाता हूँ। मैं तो शेफाली जी भूल जाता हूँ सच्ची। और जो बातें मैं क्यों भूल जाता हूँ, अरे भाई उम्र हो गई है, क्या करे, हर इंसान ने यहाँ ही नहीं रहना, भगवान ने अपने पास भी बुलाना है अच्छे इंसानों को। प्रोफेसर, अगर उम्र आपकी हो गई तो ऐसी उम्र भगवान सबको दे, मतलब जो इंसान लगे ना। तो प्रोफेसर, ये जो जवानी का कारका होता है वो कौन सा ग्रह होता है? वो बुध ग्रह होता है शेफाली जी। मैं आपको इसके बारे में बारीकी में बताता हूँ। जिसका बुध लगन में होता है, और बुध का कहीं ना कहीं लगन आ जाए, जैसे मेरा मिथुन लगन है, बुध लगन में है, और पंचमेश, लग्नेश और नवमेश लगन में बैठे हुए हैं, वो 10 साल बंदे को छोटा ही दिखाते हैं। और जैसे कि गुरु पंचम दृष्टि से 9वें घर में बैठ के ये तीनों ग्रहों को आशीर्वाद दे रहा है। बहुत ध्यान सुनने वाली बात है। इसलिए इंसान के पास, कहते हैं ज्योतिषी नहीं महाज्योतिषी होता है,
और ज्योतिष की रेस में जीतने वाला घोड़ा होता है, जिसके ये ग्रह ऐसे बैठ जाए, मिथुन लगन आ जाए और तीनों ग्रह पंचमेश नवमेश लगन में आ जाए और गुरु का आशीर्वाद हो, ऊपर से राहु छठे में हो, केतु 12 में हो, मंगल तीसरे हो, चंद्र चौथे हो, यानी कि कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जिसको भगवान ने पूरी जगह पे नहीं रखा। तो ऐसी मैं चाहता हूँ सबकी कुंडलियाँ ऐसी हों, बहुत अच्छी हों कुंडलियाँ। लेकिन ऐसी कुंडलियों को संभालना भी बहुत कठिन होता है। सुनने की क्षमता अपनी बढ़ानी चाहिए, अपना कहते हैं ना जिगर बड़ा करना चाहिए। नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, भगवान ये तुमने ही दिया था, तू ले गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो नंगा आया था तो नंगा ही जाना मैंने। इंसान क्या आता है वैसे ही जाना जैसे आता है। लेकिन जो भगवान ने बनाया अगर खो भी गया तो कभी गम नहीं करना चाहिए, फिर सभी ग्रह अच्छे होते हैं। अगर आप दूसरों की इज्जत मान सम्मान नहीं करते तो समझ लीजिए आपके ग्रह आपने खराब कर लिए। कौन सा ग्रह खराब कर लिया? गुरुदेव। जो दूसरों की इज्जत मान सम्मान नहीं करता वो कभी गुरु नहीं बन सकता। तो ऐसे शेफाली जी, जिसका राहु अच्छा नहीं होता वो बॉस से भी गालियां खाता है, आस पड़ोस से भी गालियां खाता है और चोरी का इल्ज़ाम लगता है और बदनामी हमेशा मिलती है। जिसका राहु अच्छा नहीं होता उसकी निंदा हमेशा होती है। भाई राहु देव को अच्छा कर लीजिए अगर निंदा नहीं करवाना चाहते। जिसका राहु अच्छा होता है वो कभी भी भूखा नहीं मरता, करोड़पति खरबपति होता है जिसका राहु देव अच्छे होते हैं। हाँ, साथ में ग्रह जरूर देखने चाहिए कि आपके कौन कौन से ग्रह आपका साथ निभा रहे हैं। जैसे कि शेफाली जी कहते हैं अगर राहु अच्छा है तो गुरु को भी अच्छा करना पड़ेगा, जिससे धन संपत्ति जुड़ती है। गुरु भाग्य का मालिक है भाई, पंचमेश है, पंचम का मालिक है भाई, दूसरे घर का मालिक है भाई, संपत्ति का मालिक है भाई, और जो आय आती है उसका भी मालिक है। यानी कि 5 घरों का कारका है गुरुदेव। इसलिए गुरुदेव को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, गुरुदेव भी अच्छे होने चाहिए। लेकिन शनिदेव को भी अच्छा नहीं छोड़ना चाहिए भाई। शनिदेव जो दुख देते हैं, छठे घर से दुख आता है शनिदेव से, तो छठा घर आपका ठीक हो जाता है अगर शनिदेव अच्छे हों। तीसरा घर कहता है पराक्रम, इंसान सारी जिंदगी रक्षा चलाता रहता है, कभी कुछ करता रहता है, तो वो पराक्रम का घर का मालिक भी है। अष्टम से अष्टम, तो शनिदेव को अगर अच्छा किया होगा ज़्यादा पराक्रम करने की जरूरत नहीं, पैसा बहुत आता है। अष्टम घर का मालिक भी है। संपत्ति पता नहीं कहाँ से आ जाएगी, अष्टम घर आयु का भी होता है, तो कहाँ से आ जाएगी अगर शनिदेव आपकी अच्छे हुए। एक चीज़ बोलने वाला हूँ अब मैं, बहुत ज़बरदस्त, 12वें घर का कारका भी है। जो हॉस्पिटल जाता है, जेल यात्रा करवाता है, विदेश यात्रा करवाता है। अगर खराब है तो जेल यात्रा होगी, अगर अच्छा है तो विदेश यात्रा होगी। देखिए शिवाली जी बहुत सारी बातें हैं। इसलिए राहु के साथ साथ गुरु और शनि को अच्छा होना चाहिए। अगर आप चाहते हो करोड़पति बनना, किसी के नीचे काम तो करते हो, जैसे शिवाली जी ने पूछा हॉस्पिटल में वर्कर काम करते हैं तो उसका राहु अच्छा है या खराब है। अगर उसको गालियाँ पड़ती है, डांट पड़ती है तो खराब है। अगर वो जाते ही किसी का ऑपरेशन करता है, वो बंदा सक्सेस हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो फिर राहु बहुत अच्छा है। वो कहते हैं यार वो डॉक्टर बहुत अच्छा है भाई। जैसे कि मंदिर है हमारे बिल्कुल पास में ही, जिन पुजारी का राहु देव बहुत अच्छे हैं उनको लोग पूजते हैं, जिनका खराब है यार इनके पास नहीं जाना, वहाँ वो पुजारी बहुत अच्छा है। देखिए आप सबको पता ही है, कुंडलियाँ यही करवाती हैं, राहु देव बदनामी करवाते हैं। अगर अच्छे होते तो वही राहु देव इज्जत मान सम्मान दिलाते। जी प्रोफेसर, कुंडली में मान लीजिए सूर्य, मंगल, चंद्र, बुध सब खराब है, सिर्फ राहु देवी अच्छे हैं, तो इंसान क्या काम करता होगा और कैसे इंसान तरक्की पा सकता है? शेफाली जी आपने पूछा भी चंद्र खराब हो जाए, आपने पूछा मंगल भी खराब हो जाए, बुध भी खराब हो जाए, सूर्य भी खराब हो जाए, अकेला राहु अच्छा हो तो क्या होगा? अरे बुध खराब होगा, बुद्धि साथ नहीं देगी। चंद्र खराब होगा, लिक्विड मनी नहीं आएगी, सुख नहीं मिल पाएंगे। मंगल खराब होगा, दोस्तों के बिना इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो पाता। जैसे शेफाली जी यहाँ पे हैं, मेरे पास रहते हैं, और मेरे पास मेरा अमन है और सुखदीप है, सोनू है, और लड़कियाँ कितनी बड़ी काम करते हैं। ये पूरा स्टाफ मेरा परिवार बना हुआ है। अगर मेरे पास ना हो तो वो किससे, मैं पागल हो जाऊंगा लोगों से बातें करता करता। बेचारा वो तो 10 बंदों को, तो तकरीबन हमारे पास 7-8 फ़ोन हैं, नंबर है, वो लड़कियां संभालती हैं, तो मैं थोड़ा सा फ्री होता, सुख मिलता है। दोस्त मित्र रिश्ते नाते सब सुख देते हैं। तो मंगल ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अकेला राहु को ठीक कर लोगे
तो क्या होगा, चालाकी चुस्ती से पैसा कमाओगे, लोग आपसे दूर रहेंगे, जलेंगे, परेशान करेंगे, आपको सुख नहीं मिल पाएगा किसी भी चीज़ का। जो इंसान आपके पास आएगा आपको ठगी मार के ले जाएगा, क्योंकि आपने ठगी मारी होगी, वो भी ठगी मार खाएगा। इसलिए ग्रहों का साथ तभी मिलता है अगर आपकी कड़ी ठीक है। जैसे सूर्य देव ने पिछले एपिसोड में समझाया था, अगर सूर्य देव ने सभी ग्रहों के साथ अपनी संगली बांधी हुई है, वो उसी कहते हैं कि जब कभी बुध अगर 10 कदम पे है तो 10 ही कदम पे ही घूमेगा, शुक्र 20 पे है तो 20 पे घूमेगा, पृथ्वी 30 पे 30 पे घूमेगी, ऐसे ही। तो कड़ी आपने अगर ठीक ना की, अगर बीच में से कड़ी टूट गई, मान लीजिए बुध ग्रह आपने ठीक ना किया, तो शुक्र तक कैसे पहुंचोगे आप? अगर शुक्र ठीक ना हुआ तो चंद्र तक कैसे पहुंचोगे? कड़ी तो टूट गई आपकी। इसलिए सभी ग्रहों को ठीक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैसे शेफाली जी, एक कहावत भी है हमारी जी। कहते हैं, जिंदी झोली दाने उनदे कमले भी सियाने। पंजाबी की कहावत है हमारी। जिसके पास पैसा होता है ना, उसके बच्चे भी समझदार हो जाते हैं। जी बिल्कुल। लक्ष्मी जिसके घर में आती है, तो लक्ष्मी किस घर में आती है? जिसके पास ज्ञान होता है। जी, बात वही कर दी ना, लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे। सिद्धियां पावे। वो पता किसके लिए बना है? वो शनिदेव अगर 11वें घर में हो जी और छठे में राहु आ जाए, तो वो कुछ भी करता रहे और पैसे उसके घर में बरखा आती रहेगी। जी प्रोफेसर, आपने कभी देखा कि इंसान इतना पढ़ लेता है लेकिन काम उसका कोई बनता नहीं, बहुत पढ़ाई कर लेता है लेकिन अचानक से पंगे उसके पड़ते ही रहते हैं। पढ़े लिखे होने के बावजूद फिर भी इंसान तरक्की क्यों नहीं कर पाता? शेफाली जी, पढ़े लिखे होने के बावजूद तरक्की क्यों नहीं कर पाता? वो अपने बुध ग्रह को अच्छा किया ही नहीं। देखिए, पढ़ाई कहाँ से आ गई? गुरु से और बुध से। जी बिल्कुल। जब इंसान पढ़ लेता है उसको घमंड आ जाता है कि मैंने इतना पढ़ लिया। जब इंसान घमंडी बन जाता है तो शनि खराब पहले होता है। सबसे पहले शनिदेव खराब होते हैं जब इंसान घमंडी बन जाता है। तो उसको एक घमंड होता है, मेरे पास बहुत ज्ञान है। शनिदेव कहते हैं ज्ञान अकेले लेकर चलता रहे, पैसा तो देना मैंने है। तो वो पैसा नहीं देते भाई। नर्वस सिस्टम उसका डाउन होता है जो इंसान घमंडी होते हैं। तो उस इंसान के पास पैसा नहीं आता जिस इंसान के पास जो घमंड करता है, और उसने अपने घमंड से अपना चंद्र कमजोर कर लिया होता है, शनि कमजोर कर लिया होता है। तो शनि और चंद्र जैसे ही खत्म होते हैं, खराब होते हैं, तो ना लिक्विड मनी आती है, ना बुढ़ापे तक पैसा रहता है। वो जब तक अपने घमंड में अपने मंगल ताकत से पैसा कमाएगा, वो जैसे कमाएगा वैसे ही खर्च करता रहेगा। लेकिन जब वो अपना घमंड छोड़ता है, वैसे ही उसके पास पैसा आता है। जैसे कि मान लीजिए, कहते हैं ना, छोटे पेड़ को ही फल लगते हैं। तो छोटे पेड़ क्या होते हैं शेफाली जी? जैसे कि बेर, संतरा, अंगूर। देखो ये इतना बड़ा सफेदा है, कहाँ है फल भाई? है ही नहीं। जी बिल्कुल। जैसे कि कहते हैं ना, खंजूर होती है बहुत बड़ी, उसके फल किस काम के? कोई खा ही नहीं पाता। इसलिए जो इंसान बड़ा बन जाता है ना, उससे थोड़े मोटे फल लगे भी होते हैं तो लोगों को फायदा नहीं होता। तो जो फल जमीन के साथ जुड़े होते हैं वो लोगों का भला भी करते हैं, लोगों को जीवन दान भी देते हैं, और खुद भी आनंद में रहता है। क्यों रहता है खुद भी आनंद में? बताओ मैंने ये की बात क्यों बोली? जैसे मान लीजिए एक संतरे का पेड़ है, किन्नू का पेड़ है, सेब का पेड़ है, वो झुक गया नीचे, लोगों ने उसके किन्नू तोड़ लिए, सेब तोड़ लिए, वो हल्का हो गया, भार कम हो गया। और जैसे ही भार कम होता है वैसे सुखी हो जाता है। ऐसे ही है भाई, अगर आपके पास पैसा वैसा है तो भार कम कीजिए। जिसके पास पैसा नहीं, अपने रिश्तेदारों के पास उसकी मदद कीजिए। अपना भार कम करोगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जी जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बताया कि अपने रिश्तेदारों को दे दीजिए पैसा, लेकिन कई बार क्या होते हैं, हमारे खुद के हालात इतने ख़राब फिर हो जाते हैं कि हम उनसे जब मांगते हैं वो पैसा लौटाते नहीं हैं। फिर तो प्रोफेसर साहब हमने लिक्विड मनी का करके चंद्रदेव भी खराब कर लिया और मंगल भी खराब कर दिया, बिल्कुल रिश्ते नाते गुरु भी खराब कर दिया। जिसको पैसा दिया उसके साथ रिश्ता खराब कर लिया। नहीं, पैसा की बात ये नहीं होती कि आपने पैसा देना है। जी बिल्कुल। जैसे कि मेरी आज तक क्या है, मैं कभी किसी को पैसा नहीं देता। जी। जितने भी आ जाए मैं कहता हूँ आपकी मदद करूंगा। मदद करता हूँ, किस तरीके से मदद करता हूँ? जिसके पास मकान कहता हूँ मैं किराया मैं दे दूंगा, चिंता मत कीजिए, कहिए आप। जी प्रोफेसर साहब, थोड़ा सा थक गए हैं, बैठ जाते हैं फिर। आइए शिफाली जी, आइए। बंदा जब खड़ा खड़ा रहे, कभी थकता तो है ही है, बैठ गया। शिफाली जी, इंसान खड़े खड़े थक जाता है, चाहे कोई भी है, लेकिन कैमरे की सेटिंग करने के लिए ये सामने आना बहुत कठिन होता है। वाकई में आपने सही बोला, थोड़ा सा बैठ जाते हैं। शायद बैठने से मेरे अंदर से और ज्ञान ये निकालना चाहते हैं। देखते हैं क्या बोलने वाले शिफाली जी, और कौन सा क्वेश्चन पूछने वाले हैं।
जी प्रोफेसर साहब, मैं तो अपने परिवार के लोगों को बहुत प्यार करती हूँ, चाहती हूँ उनका घर बैठे ही भला हो जाए। तो प्रोफेसर साहब, जैसे इंसान जॉब में काम करता है तो बॉस के साथ भी उनकी खटपट कई बार बनी रहती है, तो ऐसे बॉस के साथ खटपट ना बने और जो इंसान जैसे काम करता है उसको उसमें प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाए, तो उसके लिए उपाय क्या दे सकते हैं आप? शेफाली जी, पहली बात तो ये है, जॉब का कार का सूर्य, जो बॉस होता है वो गुरु और सूर्य का रूप होता है। जो डांट पड़ती है वो राहु के वजह से। जी और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिंदगी भर जो भी करते रहते हैं, कभी एफर्ट ही नहीं करते कि मैं अमीर बन पाऊँ, मैं बिजनेस कर पाऊँ। उनका बुध ग्रह खराब होता है, पहले ये समझिए। जो इंसान एफर्ट नहीं करते, जो इंसान, और उनका चंद्र भी कमज़ोर होता है। मुझे पता है अगर मैं पीछे हट गया तो शायद जो मेरी तनख्वाह मिल रही है वो भी ना मिले। जी प्रोफेसर, ऐसे होता है ना मन में क्योंकि परिवार बढ़ चुका होता है, बच्चे होते हैं घर में, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, इंसान को लगता है कहीं यहाँ से भी हाथ धोने ना पड़ जाए। तो इंसान के मन में डर होता है कि जॉब छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ अब इस उम्र में। तो जब उनको कई बार ऐसे देखा प्रोफेसर साहब, कभी इंसान 50 साल का होता है, उसको जॉब से निकाल दिया जाता है, तो फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होती, ना वो बिजनेस में जाता है, फिर ना वो जॉब में जाता है, बस घर में बैठा रहता है। ऐसा क्यों प्रोफेसर? शेफाली जी, आपने पूछा कि कुछ इंसान आगे बढ़ते ही नहीं हैं। आगे मैंने अभी भी बताया, जिसका चंद्र कमज़ोर होता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता, जिसका बुध ग्रह कमज़ोर होता है वो भी आगे नहीं बढ़ पाता, जिसका राहु देव अच्छे नहीं होते वो भी आगे नहीं बढ़ पाते। आगे बढ़ने के लिए आपको खुद को पॉजिटिव रहना चाहिए। और शेफाली जी ने ये भी पूछा कि राहु को ठीक करने के लिए कौन सा रेमेडीज किए जाए, कौन से उपाय किए जाएं ताकि हम अमीर बन पाएँ, ताकि जो हमें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो हम क्या करें? बहुत ध्यान से सुनिए। जो इंसान पॉजिटिव रहता है, अगर उनके 9 के 9 ग्रह खराब है तो 4 तो वो इंसान ठीक कर ही लेता है पॉजिटिव रहने से। मैं सबको बोलता हूँ, सुबह की सैर कीजिए, सुबह जल्दी उठिए। जो इंसान ये 2 काम करता है, सुबह की सैर करता है और सुबह जल्दी उठता है, समझ लीजिए पूरी कुंडली को 50% ठीक कर लिया। जी 50% उसने अपना चंद्र, बुध, गुरु, शनि ये सब ठीक कर लिए जब सुबह जल्दी उठने। जी शेफाली जी, आपको पता है जो इंसान सुबह उठते हैं वो कुछ भी करें, भगवान उनको खुद ब खुद कामयाब करता रहता है। लेकिन सबसे कठिन काम है सुबह जल्दी उठना, नहीं उठा जाता। आजकल का मौसम बरसाती मौसम है, थोड़ी थोड़ी बरसात आती है, हवा बहुत अच्छी होती है। जब सुबह की नींद आती है ना, तो कई दफ़ा तो कहता है सोए रहो यार, थोड़ा सा 15 मिनट और सो लो। जब मैं ऐसे करता हूँ तो मेरा अलार्म बज जाता है 4:30 पौने 5 का। मैंने 3 अलार्म लगाए हुए, वैसे तो मैं पहले ही उठा होता हूँ, 4:15 बजे उठ जाता हूँ। फिर भी अगर मेरे को पता है कई दफ़ा मैं थक जाता हूँ टूर से, तो मैं 7:30 4 का अलार्म लगाता हूँ, तो वो बज जाता है। कहता उठ जा। मैं कहता यार अलार्म बंद, थोड़ा सा सोने दो। फिर 5 बजे बाद अलार्म मैंने फिर लगा रखा है भाई, वो अलार्म ऐसा होता है तो अब उठना है, उठना ही। मैंने प्रोफेसर माफी चाहती हूँ, मुझे लगता है संगत का असर हो ही जाता है। ये सारे गुण मेरे में थे और आप में आ गए, और आपके वाले गुण मेरे में आ गए। मैं सिर्फ एक ही अलार्म लगाती हूँ प्रोफेसर, सिर्फ 4 बजे का, तभी उठ जाती हूँ। नहीं, उठे तो होते हैं शिफाली जी, ऐसी बात नहीं है। बस ये है कि इंसान जब टूर होता है ना हमारा, तब हम थक जाते हैं। अब पठानकोट का टूर था, सुबह जल्दी उठना, 3 साढ़े 3 बजे उठना, सुबह जल्दी जाना। 5 बजे हम चले थे तो 7 बजे पहुंचना होता था, 7:30 8 बजे हमारी अपॉइंटमेंट स्टार्ट हो जाती है। जी, अमीर इंसान कुछ भी कर सकता है। ये हम जैसे लोगों के लिए है कि आपने टाइम पे उठना है, टाइम स्केड्यूल अच्छा रखना है, क्योंकि अमीरों का स्केड्यूल पहले ही अच्छा होता है। हाँ, तभी वो अमीर होते हैं। अगर आप पॉजिटिव होते हो, सुबह जल्दी उठते हो, तो समझ लीजिए जिंदगी भर आपको कोई फेल करने वाला नहीं है। हाँ, रही बात, जो इंसान कहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरा राहुदेव खराब है, मंगल खराब है, केतु खराब है, ये सभी ग्रहों को आप ठीक कर सकते हो अकेला चंद्र का उपाय करके। अगर आपका राहु खराब है तब चंद्र का उपाय। जहरीला सांप आपके पीछे पड़ जाता तो पानी डाल दीजिए, वो भाग जाएगा। हल्का हुआ कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए, उसके ऊपर पानी डालिए मुख के ऊपर, वो भाग जाएगा। गर्मी पड़ रही है, सूर्य की तप से बचना चाहते हो, नहा लीजिए, आपको आराम मिल जाएगा ठंडा पानी से। आप कहोगे वाह मज़ा आ गया। मंगल अग्नि के पास जल रहे हो, बहुत गर्मी है बाहर और जुलाई का महीना है, तो घर में आके बैठिए, ठंडा पानी पीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। देखिए चंद्र से कितने ग्रह ठीक होते हैं।
अगर आपको ज्ञान नहीं मिल रहा, आराम से बैठिए, एसी छोड़िए, पंखा छोड़िए, बाहर बगीचे में बैठिए, आंखें बंद कीजिए, तो आपको जो बातें भूल गई थी वो याद आनी शुरू हो जाएगी, ज्ञान भी आ जाएगा। ये देखिए चंद्र का उपाय, तो चंद्र का मात्र छोटा सा उपाय दूंगा मैं। जो इंसान चाहते हैं मेरा राहुदेव ठीक हो जाए, सिर्फ और सिर्फ दूध का, कच्चे दूध का तिलक लगाना है माथे के ऊपर, वो दिखाई भी नहीं देता और कामयाब भी हो जाओगे। अगर आप चाहते हो अच्छा और भी अच्छा करना, सफेद चंदन का तिलक, घिसा हुआ नहीं, जो लकड़ी से घिसाया जाता है, वो लाल होती है लकड़ी, जब हम घिसाते हैं तो सफेद बन जाता है पत्थर के साथ। जब आप भोले शंकर के ऊपर तिलक लगाते हो, सफेद चंद्र का तिलक लगाने से चंद्र और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है, राहु ठीक हो जाता है। तो राहु को ठीक करने के बहुत उपाय हैं। जैसे जैसे मेरे से शिफाली जी पूछते जाएंगे वैसे वैसे मैं जवाब देता जाऊंगा। जी प्रोफेसर साहब, आपने बहुत अच्छा बताया, चंद्रमा का उपाय दिया। हालांकि जो भी ग्रह खराब होता है, चंद्र ग्रह अगर सॉलिड कर लिया जाए तो हमारे सभी ग्रह जो है शांत हो जाते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और ऐसे वीडियो हम आप तक लेके आते रहें। और कमेंट में अपने व्यूज़ जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे एपिसोड आपकी वजह से ही बना पाते हैं। तो आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार। सूर्य मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है। जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है, उन्हें निडर बनाता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। और अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र।